नमस्कार, आप देख रहे हैं NTI TV। बरेली में शुक्रवार की नमाज के बाद मुस्लिम प्रदर्शनकारियों ने आई लव मोहम्मद पोस्टर लेकर सड़कों पर प्रदर्शन किया। प्रशासन ने इस प्रदर्शन को अनुमति नहीं दी थी और विरोध का शांतिपूर्ण तरीके से करने की अपील की थी। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच संघर्ष हो गया। कुछ लोग पुलिस पर पत्थर फेंकने लगे और जवाब में पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इस दौरान वाहनों और दुकानों को भी नुकसान पहुँचा। कई इलाकों में दहशत फैली, लोगों घरों में बंद हो गए। पुलिस ने इस घटना को पूर्व नियोजित साजिश कहकर बताया है और कहा है कि हिंसा बढ़ाने वाले तत्वों की पहचान की जा रही है। प्रशासन ने शहर के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है। अब तक कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। आइए आगे जानते हैं कि प्रशासन का क्या कहना है। डीएम साहब, क्या स्थिति है इस वक्त? शांति व्यवस्था की क्या स्थिति है पूरे शहर में? जैसा कि आप लोग के संज्ञान में है, अभी कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने एक ज्ञापन देने की बात कही थी और कहा था कि मार्च निकालकर हम लोग कलेक्ट्रेट आएंगे और वहाँ पर ज्ञापन देंगे। उसके परिप्रेक्ष्य में उनको बता दिया गया था कि चूँकि पूरे जनपद में धारा 167 BNSS लगी हुई है, अतः बिना अनुमति के आप इस प्रकार की कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। उसके बावजूद आज कुछ लोगों ने जुमे की नमाज के ठीक बाद जो बाहर निकलने का प्रयास किया और माहौल को ख़राब करने की कोशिश किया। इसमें कुछ जगहों पर खास तौर पे जैसे कि एक खलील तिराहा था, एक नौमेला मस्जिद के सामने और एक श्यामतगंज पे, यहाँ पर लेकिन हमारे पुलिस फोर्स, चूँकि हम लोग इस पर लगातार एक्सरसाइज कर रहे थे, इस पूरे जो एरिया में हम लोगों ने 97 से ऊपर अपने मजिस्ट्रेट्स और भारी संख्या में जो हमारी PSC, पुलिस और RF के जवान लगे हुए थे। ऐसे जो लोग भी कानून और शांति व्यवस्था की स्थिति से खिलवाड़ करने का प्रयास कर रहे थे, उनके खिलाफ एक कह सकते हैं कि कठोर कार्रवाई करते हुए उनको तत्काल वहाँ से हटा दिया गया और उनको उनके अपने घरों में उनको भेज दिया गया। स्थिति इस वक्त पूरी तरह से नियंत्रण में है। बीच में थोड़ी देर के लिए जो है सबको समझाने बुझाने में और हटाने में समय लगा था। करीब ये पूरी एक्सरसाइज आधा से 1 घंटे की चली है, लेकिन उसके बाद जो है पूरी तरह से स्थिति नियंत्रण में। पूरे जनपद में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमारे जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं, जितने भी मजिस्ट्रेट साहबान हैं, CO साहबान, ADM, SP, सभी लोग फील्ड में हैं और कहीं पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, ना किसी प्रकार का कोई तनाव है। इसलिए हम लोग 2-3 दिन से मैं और SSP साहब लगातार संयुक्त रूप से जो एक कह सकते हैं कि अपील कर रहे थे कि आप लोग सभी लोग इस जनपद को शांतिपूर्ण तरीके से रखना सभी की जिम्मेदारी है। और मुझे इस बात की बेहद खुशी हो रही है कि आवाम ने बहुत बड़ी संख्या में हम लोग का साथ दिया। आप इस बात को देखिए कि पूरे ग्रामीण क्षेत्र से एक भी कोई व्यक्ति यहाँ पर इस तरफ नहीं आया और जो लोग यहाँ पर इकट्ठे भी हुए उनकी संख्या काफ़ी कम थी। और निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इस जो सबके सहयोग से जो आज की जो एक्शन हुआ है, उसकी वजह से पूरे कानून और जो शांति व्यवस्था की स्थिति है पूरी तरह से नियंत्रण। स्कूल कॉलेज सभी एकदम आराम से खुलेंगे, बच्चे अपने अपने सभी स्कूल कॉलेज जाएंगे और कार्यालय वगैरह सभी खुलेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सर, अफवाहों का बाजार वगैरह में क्या कहेंगे? बरेली की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, बरेली की जो जनता बहुत ही बुद्धिजीवी जनता है। मैं सभी से अपील करना चाहूँगा, किसी प्रकार की अफवाहों पे ध्यान न दें। किसी को अगर किसी प्रकार की कोई आशंका या शक शुबा है, हमारे कंट्रोल रूम बने हुए हैं या हमारे और SSP साहब के नंबर भी हैं। आप सीधे भी उस नंबरों पे बात करके अपनी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। लेकिन कहीं भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक बात ज़रूर आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, अगर कोई भी व्यक्ति जो अमन और चैन बरेली जनपद में बना हुआ है उसको भंग करने की कोशिश क्या करेगा या शांति भंग की कोई कोशिश करेगा, उसके खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर, ये इंसिडेंट सडन हुआ है जो प्रोटेस्ट था या फिर ये प्री प्लान वे में था? अभी कुछ पता लगा ऐसा? देखिए, अभी पूरी हमारी जांच चल रही है और इस पे हम लोगों ने काफ़ी नई चीज़ें सामने आ रही है। और मैं बता रहा हूँ, अगर किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ें जो भी जैसा भी इंडिकेशन मिलेगा तो निश्चित रूप से उसके पीछे जो लोग भी हों उनके खिलाफ, चाहे वो कोई भी हो, हम कठोर कार्रवाई अमल में लाएंगे। सर, कुछ जांच के आदेश नहीं है वायलेंस को लेकर? हिरासत में लिया गया। देखिए, अभी तो जो कप्तान साहब बता रहे हैं, जो मेरे पास फिगर आ रही है कि 15 से 20 के करीब जो लोग हैं वो हिरासत में लिए गए हैं। उनकी जांच चल रही है और कुछ हमारे पुलिसकर्मी जो साथी हैं वो उनको कुछ चोटें आई हैं। दिन भर कोई उपद्रव का माहौल नहीं रहा। जो जुमे की नमाज है वो 12:30 बजे से शुरू होती है।
लगभग जिले में, वो सकुशल रूप से सभी जगह संपन्न हुई थी। पूरे देहात के क्षेत्र में, नगर के क्षेत्र में, सिर्फ कोतवाली क्षेत्र में जहाँ पे कॉल दी गई थी इस्लामिया ग्राउंड में इकट्ठा होने की, उसके आसपास के क्षेत्र में लगभग 2:30 बजे के आसपास काफ़ी लोग संख्या में इकट्ठा हो गए और अलग अलग चौराहों पर इस्लामिया की तरफ जाने की जिद कर रहे थे। पुलिस के द्वारा समझाया गया कि पिछले 7 दिन से हम लोगों के द्वारा लगातार एक्सरसाइज की जा रही थी, सबको बताया जा रहा था जगह जगह बैठक करके कि इस्लामिया में जो अनुमति मांगी गई है वो अनुमति शासन प्रशासन पुलिस के द्वारा नहीं दी गई है। कोई अनुमति नहीं है उस ग्राउंड में बैठक करने की और इसमें कोई भी अगर विधि विरुद्ध आयोजन होगा तो पुलिस कार्रवाई करेगी। ज़्यादातर लोग इस बात से सहमत भी थे और इसीलिए वो लोग नहीं आए। जो लोग वहाँ पे आए पुलिस के साथ उनके द्वारा जिद की गई, पुलिस के साथ उनके द्वारा बदतमीजी की गई, पुलिस के ऊपर पथराव किया गया, पर्याप्त समझाया गया, वापस भेजने के लिए उनको कहा गया कि आप इससे आगे ना आ जाए, इस्लामिया में कोई आयोजन नहीं होगा। उसके बावजूद लोग नहीं माने और पथराव करते रहे। तब पुलिस ने जो हमारा ट्रेनिंग का तरीका है उस तरीके से मिनिमम फोर्स का यूज़ करते हुए लोगों को वहाँ से खदेड़ा। जहाँ जहाँ लोग आ रहे थे उनको समझाया जा रहा था। सब जगह राजपत्रित अधिकारी हमारे 13 सहयोग और 5 एडिशनल हर पॉइंट पर लगे हुए थे, इसीलिए कि सबको समझाया जाए, समझा बुझा के वापस भेजा जाए। लेकिन जहाँ जहाँ लोग नहीं माने और उनके द्वारा इस तरह का कृत्य किया गया, वहाँ पुलिस के द्वारा मिनिमम फोर्स यूज़ करते हुए लोगों को वहाँ से भगाया गया है। हम लोग विस्तृत रूप से इसमें जांच कर रहे हैं कि इसके पीछे कौन कौन लोग हैं, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, उनके विरुद्ध बहुत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इन राइटिंग नोटिस पहले लोगों को दे दिए गए थे कि कोई भी ऐसी चीज़ ना करें जिससे कि माहौल ख़राब हो या जिससे कि लोग कानून तोड़ने की स्थिति में आए। उसके बावजूद जिन लोगों ने प्रयास किया है हम लोग उसमें कठोर कार्रवाई करेंगे। मैं साथ साथ में जनपदवासियों को ये भी आश्वासन देना चाहूँगा कि हम लोग 24 घंटे आपके साथ हैं। जो पुलिस के अच्छे लोग, जो पुलिस के सहयोगी हैं, अच्छे लोग हैं, जो जनपद में अमन चैन शांति चाहते हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस 24 घंटे उनके साथ है और किसी भी उपद्रवी को, किसी भी अराजक तत्व को, शांति व्यवस्था को बिगाड़ने नहीं दिया जाएगा। इसके साथ साथ ये भी मैं निश्चित कराना चाहूँगा कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को हम लोग परेशान नहीं करेंगे, निर्दोष व्यक्ति को किसी प्रकार से कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन किसी दोषी को नहीं बख्शेंगे। सर क्या फायरिंग भी हुई है? हाँ, कुछ जगहों पे फायरिंग की सूचना भी प्राप्त हुई है और हम लोग उसको भी कलेक्ट करा रहे हैं। कुछ फोटो भी हम लोगों ने कलेक्ट किए हैं। कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए, उन पुलिसकर्मी को मेडिकल के लिए, उनको ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया है। हम लोगों ने पब्लिक से भी कहा है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो उसको मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है तो आए, हम उसका मेडिकल ट्रीटमेंट भी कराएंगे। नहीं, हम लोग आप ये देखिए पिछले 7 दिन से लगातार हम लोग संवाद कर रहे थे। सभी धर्मगुरुओं से संवाद किया गया, सभी जनप्रतिनिधियों से संवाद किया गया, जो शहर के सभासद है, पूर्व सभासद है, प्रधान ग्राम प्रधान है, देहात के सबसे बातचीत की गई, सबको समझाया गया, सभी लोगों ने सहयोग भी किया। उसके बावजूद अगर पुलिस के ऊपर पथराव करेंगे, कानून तोड़ने की कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात है पुलिस कार्रवाई सुनिश्चित करेगी और कोई प्रेशर टैक्टिक हम लोग इसमें इसका कोई तरीका नहीं है। जो गैर कानूनी है वो गैर कानूनी है, उसमें चाहे कोई प्रेशर यूज़ करे, चाहे कुछ यूज़ करे, लेकिन हम लोग सभी के साथ संपर्क में हैं। ये हमारी और पब्लिक की, धर्मगुरुओं की, नेताओं सबकी जिम्मेदारी है कि जनपद का माहौल शांतिपूर्ण रहे। उसके लिए हम लोग सभी से बातचीत कर रहे हैं, अलग अलग लोगों से बातचीत कर रहे हैं और हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि जनपद का माहौल शांतिपूर्ण। डेफिनेटली जितने लोग कॉल करने में शामिल थे, लोगों को एकत्र करने में शामिल थे, पुलिस प्रशासन को गुमराह करने में शामिल थे, उन सब के विरुद्ध कठोर कार्रवाई। कुछ नाम भी सामने आए हैं ऐसे कॉन्स्पिरेटर्स के जो ये सब अभी हम लोगों ने कुछ लोग हिरासत में लिए हैं, उनसे बातचीत की जा रही है, उनके मोबाइल जो डेटा है वो भी देखा जा रहा है, उनके मोबाइल के रिकॉर्ड भी देखे जा रहे हैं कि किस टाइम पे, क्योंकि आप ये देखें आप लोग सब मौजूद थे, लगभग 2-2:30 बजे तक स्थिति एकदम सामान्य थी। सभी लोग अपने जहाँ जहाँ उनका निर्धारित जगह है, अपने गाँव मोहल्ले की मस्जिदों में लोग नमाज पढ़ के वापस जा रहे थे। अचानक से 2:30 से और 3 के बीच में ये भीड़ जगह जगह पे इकट्ठा होनी शुरू हुई। तो डेफिनेटली कोई ना कोई इसके पीछे ऐसा व्यक्ति रहा होगा जिसने 2:30 बजे इंस्टिगेट किया होगा मौके को कि आप मौके पर जाएँ और इस तरीके से पुलिस के साथ करें और जहाँ बैरिकेड है वहाँ बैरिकेड तोड़ दीजिए, लोगों में दहशत का माहौल फैला दीजिए। आप देख रहे हैं कि पूरा बाजार का एरिया है, लोगों की दुकानें खुली हुई थी, लोग अपना दुकान खोलते हैं, उनकी दिनचर्या चलती है, उनका घर चलता है, उसमें दहशत का माहौल बनाया गया। एक 4 साथी हैं, उनकी बाइक तोड़ी गई। तो इस तरीके का एक माहौल 2:30 से 3 के बीच में बनाया गया। तो डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई कॉन्स्पिरेटर है जो पीछे से इसको इंस्टिगेट कर रहा था और कोई ना कोई लीडर है, मॉब के लीडर्स है, भीड़ के कोई ना कोई ऐसे लोग हैं जो मौके पर इस चीज़ को इंस्टिगेट कर रहे थे। हम उनको सबको बुक करें। सर कुछ एफआईआर अभी दर्ज की जा रही है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं तो हम लोग सभी पूरा क्षेत्र भ्रमण करके आ रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग अभी बैठेंगे और सब लोग जितनी टीमें जहाँ पे थी डिप्लॉयड थी उनसे बातचीत करेंगे, जो हिरासत में उनसे पूछताछ करेंगे अलग अलग टीम बना के, और जब जो निष्कर्ष आएगा उसके आधार पर एफआईआर दर्ज करेंगे। मैं आपको फिगर अभी नहीं दे पाऊँगा, लेकिन लगभग 15-16 लोग हम लोगों ने हिरासत में लिए हुए, जिनसे हम लोग बातचीत करेंगे। किस टाइप के हथियारों का इस्तेमाल हुआ है और क्या एनएसए जैसी कार्रवाई होगी?
जो भी वाजिब कार्रवाई बनती है विधिक रूप से विधिक प्रावधानों के अंतर्गत जितनी कार्रवाई कठोर कार्रवाई होगी वो हम लोग इंश्योर करेंगे। हथियारों का तो जब हम लोग, क्योंकि आप जान रहे हैं कि तो मौके पे थे, सभी लोग सब जगह अपील कर रहे थे, सब लोग घूम रहे थे, एक्शन के रूप में सब जगह जा रहे हैं। एक बार सब लोग बैठेंगे, पूरा एक साथ डिस्कशन करेंगे, जितना हमारे पास एविडेंस है, वीडियो फुटेज है, हमारे पास 170 से अधिक वीडियो कैमराज की फुटेज है, इसको हम लोग एनालाइज करेंगे, जिससे आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद जो भी डिटेल होंगी शेयर है वो आपको। थैंक यू सर।